नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर ऋषिकेश पुलिस ने कमर कस ली है। किसी भी प्रकार के हुड़दंग को रोकने और ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस ने प्लान तैयार कर लिया है। 31 दिसंबर की रात को न्यू ईयर पार्टी का आयोजन करने वाले संचालकों के साथ पुलिस ने बैठक कर कई दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहले रात 12:30 बजे के बाद किसी भी प्रकार के जश्न पर पाबंदी लगाई गई है। समय सीमा के बाद आयोजित होने वाली पार्टियों में मौजूद लोगों और संचालकों पर जहां पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी, वहीं शोरगुल करने वाले डीजे को भी जब्त कर लेगी। पुलिस ने संचालकों से पार्टियों में शराब पीने पिलाने का दौर भी बंद रखने की अपील की है। पार्टियों में शांति व्यवस्था बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी पुलिस ने संचालकों को सौंपी है। पुलिस का दावा है कि न्यू ईयर पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों को जाम से जूझना नहीं पड़ेगा। इस संबंध में सीईओ ऋषिकेश ने क्या क्या जानकारी दी, आप भी सुनिए। 31 न्यू ईयर को लेकर के हमारी चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था है। हमने ड्यूटी चार्ट बना लिया है। हर चौराहे पे, हर उस स्पॉट पे हमारी जहाँ पर पूर्व में हुड़दंग होने की संभावना रहती थी, सारे आयोजकों की बुला करके हमने मीटिंग कर ली है और जो कुछ रह गए हैं उनकी कल मीटिंग आउट की गई है। उन सबको दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि रात्रि में देर रात के बाद जब न्यू ईयर जैसे शुरू होगा उसके बाद 12:30 बजे के बाद में कहीं भी कोई डीजे या कहीं कोई किसी प्रकार का जश्न नहीं मनाया जाएगा। रास्ते में ये सारी जिम्मेदारी आयोजकों पे है कि वो अपने यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखें और जो भी लोग उनके यहाँ आते हैं उनके बारे में पूरी सूचना वो रखेंगे और थाने को अवगत कराएंगे। सर, ट्रैफिक को लेकर भी कुछ प्लान किया है? ट्रैफिक को लेकर के हमारी सीधी नीति है। जैसे पहले से पूर्व में भी हमारे यहाँ तमाम आयोजन होते रहते हैं, 4 धाम यात्रा और ये जो बड़े बड़े आयोजन हैं, उसी प्रकार। और ये सैटरडे संडे को हमारे यहाँ अक्सर टूरिस्ट प्लेस होने के कारण लोग आते ही हैं, तो हमारे उसके लेकर के एक SOP बनी हुई है कि हमें कैसे करना है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे अतिक्रमण मामले ने अब जोर पकड़ लिया है। जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन आज से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्यवाही शुरू करने जा रहा है, तो दूसरी तरफ पीड़ित लोगों ने बनभूलपुरा क्षेत्र में सत्याग्रह शुरू कर दिया है। हजारों की तादाद में लोग धरना प्रदर्शन कर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ मौके पर मौजूद है। वहीं रेलवे अतिक्रमण पीड़ितों के साथ विधायक सुमित हृदय, सपा प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी, सपा महासचिव शोएब अहमद व अन्य नेता शामिल रहे। लोगों का कहना है कि अगर हमारे घर उजाड़ दिए जाते हैं तो हम कहां जाएंगे। उनका कहना है कि पिछले कई दशकों से हजारों की संख्या में परिवार बसा हुआ है, लेकिन आज उनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। स्कूल में पढ़ रहे हमारे बच्चों का भविष्य भी खतरे में आ जाएगा। लोगों का कहना है कि उजाड़ने वाले लोगों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी काफी बड़ी संख्या में हैं। ऐसे हालात में वे लोग कहां अपने सर को छुपाएंगे, इसलिए आज यहाँ भारी फोर्स तैनात किया गया है। हजारों की संख्या में लोग बनभूलपुरा क्षेत्र में घरों से निकलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 4365 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही प्रशासन व पुलिस से सहयोग करने के लिए कहा है। प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आज हल्दूचूड़ चौराहे पर सुराज सेवा दल की जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह अधिकारी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम रजिस्ट्रार कानूनगो मोहित बोरा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो सुराज सेवा दल पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बताते चले कि हल्दूर चौराहे पर प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एकत्रित हुए सुराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह अधिकारी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह अधिकारी ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि लालकुआ, हल्दीचूड़, बिंदु खत्ता के अस्पतालों में दवाइयों का अभाव बना हुआ है। चिकित्सकों की कमी से उपचार प्रभावित है तथा अस्पतालों में एक्सरे व अल्ट्रासाउंड मशीनें भी नहीं है। हल्दीचूड़ में बना हुआ 30 बेड का अस्पताल इन दिनों सफेद हाथी बनकर रह गया है। अस्पताल में न डॉक्टर हैं और न ही मशीनें, सिर्फ सरकार की ओर से हवाई घोषणाएं की जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री वो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का पुतला दहन करा है
क्योंकि हमारा इसलिए हमने ये कदम उठाया आज। हमारे वहाँ पर हल्दूचौड़ में एक 40 बेडों का हॉस्पिटल बना है। वहाँ पर ना तो आजकल कोई अभी तक ओपनिंग तो हो गई है, ना तो कोई यहाँ पर हॉस्पिटल में कोई स्टाफ है, कोई डॉक्टर है, ना कोई मशीन है। लालकुआं में हमारे यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल है और वहाँ पर जाते हैं लोग तो वहाँ पे उनको नॉर्मल सी दवाई दे दी जाती है। ना तो वहाँ अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, ना वहाँ पर ब्लड टेस्ट की ऐसी सुविधाएं। ब्लड टेस्ट होते भी हैं तो वही प्राइवेट रेट में होते हैं। और तो सारी सुविधाएं देनी चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप खोल रहे हो तो सुविधाएं भी सारी देनी चाहिए। यहाँ से हम लोग हल्द्वानी जाते हैं, जहाँ कुमाऊं का द्वार कहा जाता है, हल्द्वानी बेस हॉस्पिटल को। वहाँ पे लोग पहाड़ों से भी अपनी समस्याओं को लेके आते हैं और वहाँ पर लोग भटकते रह जाते हैं। ना तो उनके वहाँ पर कोई जानकारी देने वाला कोई केंद्र होता है कि लोग इधर उधर भटक रहे हैं तो उनको जानकारी दी जाए, और ना वहाँ पे हॉस्पिटल में कोई भी स्टाफ ढंग से बात नहीं करता। उनको ऐसा लगता है कि हम कुर्सी में बैठ गए तो वो घमंड के साथ बैठे रहते हैं कि हम तनख्वाह ले रहे हैं। अरे तनख्वाह ले रहे हो तो आप डॉक्टर हो, आप जहाँ पर भी स्वास्थ्य से लेके आप संबंधित हैं तो आपको सेवा करनी चाहिए। आप लोगों की सेवा कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, तो तभी तो आप हॉस्पिटल के वहाँ पर लगेगा कि हाँ हम हॉस्पिटल गए। धन सिंह रावत जी से हम यही कहना चाहते हैं, आपने हॉस्पिटलों की सुविधाएं, अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपने बनाई हैं तो उनमें सुविधाएं भी आप दीजिए ना, मशीनों की सुविधाएं आप दीजिए, डॉक्टर वहाँ पर आप बैठाइए, स्टाफ वहाँ पर पूरा स्टाफ हो। लोग बेरोजगार बैठे हैं, नर्सिंग करके ये सारी चीज़ें करके लोग कोर्स करके बेरोजगार बैठे हैं और यहाँ पर स्टाफ ही नहीं होता इन लोगों के पास। स्टाफ की कमी, हर क्षेत्र में स्टाफ की कमी, हर हॉस्पिटलों में स्टाफ की कमी रहती है। हम यही मांग कहते हैं कि अगर आप बिल्डिंगें बना रहे, सरकारी बिल्डिंगें बना के आप डबल इंजन की सरकार का अगर बजट आप लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अगर आप बना रहे हैं तो इनमें आप पूरा स्टाफ भी दीजिए और इनमें सारी मशीनों की सुविधा भी दीजिए, ताकि सरकारी हॉस्पिटल में कम पैसा पड़ेगा करके जब सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराती है 1000-1200 रुपये का अल्ट्रासाउंड के लिए उन बेचारों को प्राइवेटों में भटकना पड़ता है। तो सारी सुविधाएं होनी चाहिए ना, CG वहाँ होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड वहाँ। स्वास्थ्य की जो सारी चरमरा रखी है, इनके पास बजट तो आ रहा है, ये खाली खाना पूर्ति करने के लिए उस बजट का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए, चाहे दून हॉस्पिटल हो, सुशीला तिवारी हो, बेस हो, चाहे कहीं भी देख लीजिए, सिर्फ खाना पूर्ति है। डॉक्टर हैं तो मशीनें नहीं है, मशीनें हैं तो डॉक्टर नहीं है, इनके पास स्टाफ नहीं है। सिर्फ एक उस जो सरकार का बजट आ रहा है उसको दिखाने के लिए खाली एक खाना पूर्ति कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं बस। ये हल्दूचौड़, लालकुआं और हमारे पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति है। हमारे हल्दूचौड़ में एक हॉस्पिटल 40 बेड का हॉस्पिटल कब से बना पड़ा हुआ है, लेकिन आज दिन तक यहाँ ना कोई डॉक्टर है, ना कोई मशीनरी है। पर हमारे यहाँ की जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है, क्या बताएं आपको। लालकुआं में हॉस्पिटल तो है लेकिन वहाँ स्टाफ नहीं है। सिर्फ मरीज जाते हैं तो उनको सर्दी खांसी की गोली दे के चलता बनाते हैं। बिंदु खत्ता में भी वही हाल है। बताइए ऐसे होगा क्या? ऐसे प्रदेश का विकास होगा? बताइए आप। आज स्वराज सेवा दल ने धन सिंह रावत जी का जो स्वास्थ्य मंत्री उनका पुतला फूका है और हम तहसीलदार जी के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। स्वास्थ्य में वो करें आराम से, जो भी बेचारे गरीब हैं वो अगर स्वास्थ्य के लिए अपने सुशीला तिवारी हो या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हो तो उनका इलाज हो अच्छे ढंग से हो। अब इनके पास स्टाफ ही नहीं है, इनके पास मशीनें ही नहीं, तो क्या करेंगे बताइए आप। अगर ये सही ढंग से इसी तरह से रहा तो हम पूरे प्रदेश में एक साथ इनका आज तो हमने 2 ही जगह पुतला इनका दहन कर रखा है, एक तो देहरादून में और एक यहाँ पे हल्दूचौड़ में। अब आगे देखते जाइए, अगर ये स्वास्थ्य सेवाएं अगर होने के हम पूरे प्रदेश में एक तरह से पूरा आंदोलन करेंगे। धन सिंह रावत। आज लक्सर उपजिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल ने निजी खर्चे पर लक्सर तहसील के जैनपर गांव में पहुंचकर दिव्यांगों को कंबल वितरण किए। लक्सर उपजिलाधिकारी के अनुसार क्षेत्र में पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लक्सर उपजिलाधिकारी ने बताया कि यह कंबल उन्होंने अपने निजी खर्चे पर वितरित किए हैं। जैनपुर गांव में परवेज जी जो कि दिव्यांग व्यक्ति हैं और ये मेरे ऑफिस तक पहुंचे थे और इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनके गांव में लगभग 20-21 दिव्यांगजन हैं और जिनको इसमें कंबल की अत्यंत आवश्यकता है। तो स्पेशली प्रयास करके इस गांव में जो दिव्यांगजन थे उनको यहाँ पे बुलाया गया और 21 लोगों को यहाँ पर कंबल वितरण किया गया है और ताकि इन लोगों को सर्दियों में राहत मिल सके। मैं सबसे पहले तो आपका चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उसके बाद मैं माननीय उपजिलाधिकारी महोदय जो मैं उनके पास में गया और मैंने उनके पास में अपने दिव्यांगजनों की समस्या रखी और जिस पर मुझे SDM महोदय साहब ने आश्वासन दिया कि परवेज भाई मैं
बहुत ही जल्द इस पर कार्रवाई करूंगा और आपके बीच में आकर कंबल वितरण करूंगा। लगभग आज 25 दिव्यांगजनों को खुद एसडीएम महोदय ने आकर यहाँ पर उनको कंबल वितरण किए और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कंबल दिए। मैं शुक्रगुजार हूँ एसडीएम महोदय साहब का। लक्सर में अवैध खनन माफिया लगातार सक्रिय है। अवैध खनन जोरों पर है। 24 घंटे अवैध खनन किसी भी जगह देखा जा सकता है। लक्सर तहसील प्रशासन द्वारा अवैध खनन पर की जा रही कार्रवाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अवैध खनन की रोकथाम के लिए लक्सर तहसील प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन ले जाते हुए कुछ वाहनों व अवैध खनन करते एक जेसीबी मशीन को पकड़ लिया, जिसके बाद खनन माफियाओं में अफरा तफरी मच गई। कुछ समय के लिए खनन पर रोक लग गई, लेकिन अवैध खनन पूरी तरह नहीं रुक पाया। लक्सर उपजिलाधिकारी के अनुसार अवैध खनन पर नजर रखने के लिए राजस्व प्रशासन की टीम बनाई गई है, जो अवैध खनन करने वालों पर नजर बनाए हुए है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। बीती रात भी अवैध खनन का परिवहन करते कुछ वाहनों को पकड़ा गया है। साथ ही जेसीबी मशीन को भी अवैध खनन करते पकड़ा गया है। सभी के खिलाफ अवैध खनन में कार्रवाई की गई है। जो भी अवैध खनन करता पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तहसील प्रशासन की ओर से अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए रात्रि में टीम बनाई गई है और प्रत्येक दिन टीम क्षेत्र भ्रमण करती है और पूरा प्रयास किया जाता है कि किसी प्रकार का अवैध खनन ना हो। और लगातार अवैध खनन परिवहन करते हुए वाहनों को भी पकड़ा गया है और एक जेसीबी मशीन भी तहसीलदार साहब के माध्यम से कल पकड़ी गई है। तो लगातार कार्रवाई की जा रही है। यदि इस प्रकार की शिकायतें पुनः पाई जाएंगी तो लगातार कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की आहट से प्रिकॉशन डोज, बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में डॉक्टर नरेश चौधरी ने बताया कि पहले दिन 50 लोगों को बूस्टर डोज का टीका लगाया गया। चीन में लगातार बढ़ते कोरोना के केस के बाद भारत में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चीन के बाद भारत में भी BF7 वेरिएंट का डर सताने लगा है। जिला प्रशासन की ओर से भी SOP जारी कर दी गई है। SOP के मुताबिक भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना, जाना जरूरी हो तो मास्क पहने, सामाजिक दूरी का पालन करने आदि के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही संक्रमण को मात देने के लिए बूस्टर डोज लगाने का अभियान फिर से शुरू कर दिया है। जब से चाइना में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं और पूरा ही विश्व में एक तरह से अलर्ट मोड में सभी कंट्रीज ने अपने स्वास्थ्य विभाग को कर दिया है और हमारे भारत में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही चाइना का मीडिया के माध्यम से और जहाँ से भी वो खबरें मिली हैं उसको तहत पूरे भारत को अलर्ट मोड में ले लिया है और पूरे हमारे जितने भी प्रदेश हैं उनके स्वास्थ्य मंत्री, उनके मुख्यमंत्री को निर्देशित कर दिया है। और हमारे उत्तराखंड सरकार ने भी उसी दिन से सभी को जिसको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी थी यानी बूस्टर डोज नहीं लगी थी उनको जागरूक किया है कि आप समय रहते हुए अपनी प्रिकॉशन डोज अवश्य लगवा लीजिए। और साथ ही एडवाइजरी भी जारी की है। हम लोग भी जब से ये इस तरह का वैक्सीन के लिए फिर से जागरूकता बढ़ी है, जबकि एक बार मैंने देखा हमारी जो ऋषिकुल जंबो वैक्सीनेशन साइट है 24 घंटे चलती है और इसमें जब प्रिकॉशन डोज के लिए हज़ारों की संख्या में लाभार्थी आते थे, लेकिन अब कुछ समय से लोगों में लापरवाही आ गई थी कि कोरोना समाप्त हो गया है तो लगवाने वाले बूस्टर डोज नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही ये एडवाइजरी जारी हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है, तब से लोगों में जागरूकता बढ़ी है और काफ़ी लाभार्थी आ रहे हैं। जबकि अब वैक्सीन शॉर्ट है हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी, हमारे स्टेट में भी। कोविशील्ड वैक्सीन है भी नहीं और कोवैक्सीन जितनी डोज आती हैं सारी की सारी रोज लग जाती हैं। और हम उनको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप समय रहते हुए अपने भी लगवाइए, अपने आसपास में जहाँ भी लोग प्रिकॉशन डोज से वंचित रह गए हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वैक्सीनेशन सेंटर पर भेजिए और लोग आ भी रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। और फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।